दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान कभी न कभी यह सवाल जरूर सोचता है कि आखिर कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है। क्यों कुछ लोग गलत काम करके भी खुश दिखाई देते हैं, जबकि कुछ अच्छे लोग हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। क्या सच में हर कर्म का हिसाब होता है? क्या भगवान हर इंसान के कर्म देख रहे हैं? और अगर देख रहे हैं तो फिर न्याय तुरंत क्यों नहीं होता? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कर्मों का वह गहरा रहस्य जिसे समझना हर इंसान के लिए जरूरी है। हम समझेंगे कि कर्म कैसे काम करते हैं, क्यों कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है और कुछ का बहुत देर बाद, और कैसे इंसान खुद अपने भविष्य का निर्माण कर रहा होता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको कर्मों से जुड़ी ऐसी सच्चाइयां बताऊंगा जो शायद आपकी सोच बदल दें। दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझिए, इस संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। इंसान जो सोचता है, जो बोलता है और जो करता है, उसका प्रभाव कहीं न कहीं जरूर पड़ता है। यही कर्म का नियम है। जैसे खेत में बोया गया बीज समय आने पर फल देता है, वैसे ही हर कर्म भी समय आने पर परिणाम देता है। लेकिन समस्या यह है कि इंसान तुरंत परिणाम देखना चाहता है। अगर कोई गलत काम करे तो लोग चाहते हैं कि उसी समय उसे सजा मिल जाए, और अगर कोई अच्छा काम करे तो तुरंत सुख मिल जाए। लेकिन प्रकृति का नियम इतना सरल नहीं है। कई कर्मों का फल तुरंत मिलता है, कई का धीरे धीरे और कुछ का बहुत लंबे समय बाद। यही कारण है कि कई बार लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि शायद कर्मों का कोई असर नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि इंसान कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन फल उसके हाथ में नहीं होता। फल प्रकृति के नियमों के अनुसार मिलता है। अब सवाल यह है कि आखिर कर्मों का फल देर से क्यों मिलता है? इसे समझने के लिए एक उदाहरण सोचिए। अगर आप आज एक बीज बोते हैं तो क्या अगले दिन पेड़ उग जाएगा? नहीं। पहले बीज मिट्टी में जाएगा, फिर धीरे धीरे अंकुर निकलेगा, फिर पौधा बनेगा और समय आने पर फल देगा। उसी तरह कर्म भी अपना समय लेते हैं। कुछ कर्म छोटे होते हैं, उनका असर जल्दी दिखाई देता है। जैसे अगर कोई इंसान शरीर का ध्यान न रखे, गलत खान पान करे, तो धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य खराब होने लगता है। वहीं अगर कोई नियमित मेहनत करे, सीखता रहे, अनुशासन में रहे, तो कुछ समय बाद सफलता मिलने लगती है। लेकिन कुछ कर्म इतने गहरे होते हैं कि उनका परिणाम वर्षों बाद या आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार अगले जन्मों में भी मिल सकता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग दूसरों को धोखा देकर, झूठ बोलकर या गलत रास्तों से बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं। तब कई लोगों के मन में सवाल आता है कि अगर कर्मों का नियम सच है तो ऐसे लोग सुखी क्यों हैं? इसका उत्तर बहुत गहरा है। कई बार इंसान अपने पुराने अच्छे कर्मों का फल भोग रहा होता है, इसलिए वर्तमान में गलत काम करने के बावजूद कुछ समय तक सुख में रहता है। लेकिन जब बुरे कर्मों का समय आता है तो धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगता है। इतिहास में आपने ऐसे कई शक्तिशाली लोगों के बारे में सुना होगा जो कुछ समय तक बहुत ताकतवर रहे, लेकिन अंत में उनका पतन हुआ। कर्मों का हिसाब तुरंत नहीं तो समय के साथ जरूर सामने आता है। दोस्तों, कर्मों का फल सिर्फ बाहरी घटनाओं के रूप में नहीं मिलता, बल्कि मन की स्थिति में भी दिखाई देता है। अगर कोई इंसान दूसरों को दुख देकर आगे बढ़ता है तो बाहर से वह सफल दिखाई दे सकता है, लेकिन अंदर से उसका मन धीरे धीरे अशांत होने लगता है। डर, बेचैनी, असुरक्षा और तनाव बढ़ने लगते हैं। वहीं जो इंसान सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीता है, उसके अंदर एक अलग प्रकार की शांति होती है। यही कारण है कि कई साधारण लोग भी अंदर से खुश दिखाई देते हैं, जबकि कुछ अमीर और शक्तिशाली लोग भी मानसिक तनाव में जीते हैं। इसलिए कर्मों का फल सिर्फ धन या गरीबी से नहीं मापा जा सकता। असली फल मन की शांति और आत्मा की स्थिति में भी दिखाई देता है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्म सिर्फ वही नहीं जो हम करते हैं, बल्कि वह भी जो हम सोचते हैं। अगर कोई इंसान हर समय नफरत, ईर्ष्या और दूसरों के लिए बुरा सोचता है, तो सबसे पहले उसका अपना मन जहरीला होने लगता है। वहीं जो इंसान दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, माफ करना सीखता है और सकारात्मकता फैलाता है, उसका मन हल्का और शांत रहने लगता है। इसीलिए संत लोग हमेशा कहते हैं कि अपने विचारों को भी शुद्ध रखो, क्योंकि विचार भी कर्म बनते हैं। अब सवाल आता है कि क्या इंसान
बुरे कर्मों के फल से बच सकता है? आध्यात्मिक दृष्टि से इसका उत्तर है पूरी तरह नहीं, लेकिन इंसान अपने वर्तमान कर्मों से अपने भविष्य को बेहतर जरूर बना सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी गलतियों को समझकर बदलने की कोशिश करे, सच्चे मन से पश्चाताप करे, अच्छे कर्म शुरू करे, दूसरों की मदद करे, तो धीरे धीरे उसके जीवन की दिशा बदल सकती है। यही कारण है कि धर्म में दया, सेवा, दान और सच्चाई पर इतना जोर दिया गया है। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ पूजा पाठ करने से बुरे कर्म खत्म हो जाएंगे, लेकिन धर्म कहता है कि सिर्फ बाहरी पूजा काफी नहीं है। अगर इंसान का व्यवहार नहीं बदलता तो सिर्फ पूजा जीवन नहीं बदल सकती। अगर कोई मंदिर जाकर बाहर निकलते ही लोगों को धोखा देने लगे, झूठ बोले, दूसरों को कष्ट दे, तो उसका कर्म उसी के अनुसार बनेगा। असली धर्म इंसान के व्यवहार में दिखाई देता है। इसलिए कई संत कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी पूजा उसके कर्म हैं। दोस्तों, कर्मों का फल हमेशा उसी रूप में नहीं मिलता जैसा इंसान सोचता है। कई बार इंसान किसी को दुख देता है और बाद में वही दुख किसी दूसरी परिस्थिति में उसके पास लौटता है। इसीलिए कर्मों का हिसाब बहुत सूक्ष्म माना गया है। इंसान दुनिया को धोखा दे सकता है, लेकिन प्रकृति के नियमों को नहीं। यही कारण है कि कई लोग अचानक जीवन में बड़ा बदलाव देखते हैं। कोई अचानक सफलता पा लेता है, कोई सब कुछ होते हुए भी दुख में चला जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसे कर्मों का परिणाम माना जाता है। दोस्तों, एक और गहरी बात समझिए। कई बार इंसान सोचता है कि उसके छोटे कर्मों का क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन जीवन छोटी छोटी आदतों और कर्मों से ही बनता है। रोज किसी का अपमान करना, झूठ बोलना, लोगों को नीचा दिखाना, स्वार्थ में जीना, ये सब धीरे धीरे इंसान के व्यक्तित्व और भविष्य को प्रभावित करते हैं। वहीं रोज थोड़ा अच्छा करना, किसी की मदद करना, माता पिता का सम्मान करना, अपने काम को ईमानदारी से करना, ये छोटे अच्छे कर्म धीरे धीरे जीवन बदल सकते हैं। इसलिए कभी भी यह मत सोचिए कि आपका छोटा अच्छा काम बेकार जाएगा। दोस्तों, अब सोचिए, अगर हर कर्म का फल है तो हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। शायद यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा सत्य, दया, करुणा, सेवा और संयम पर जोर दिया, क्योंकि इंसान अपने कर्मों से ही ऊपर उठता है या नीचे गिरता है। पैसा, शक्ति और सुंदरता हमेशा साथ नहीं रहते, लेकिन कर्मों का प्रभाव लंबे समय तक चलता है। इसलिए जीवन में सिर्फ सफल बनने की नहीं, बल्कि अच्छा इंसान बनने की भी कोशिश करनी चाहिए। याद रखिए, समय चाहे जितना लगे, कर्मों का फल जरूर मिलता है। जो इंसान दूसरों के लिए कांटे बोता है, उसे कभी न कभी चुभन महसूस होती है, और जो दूसरों के जीवन में खुशियां फैलाता है, उसके जीवन में भी किसी न किसी रूप में सुख लौट कर आता है। यही प्रकृति का नियम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आप मानते हैं कि इंसान को उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गहरे और रहस्यमयी विषय के साथ। अब यहाँ एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर कर्मों का फल निश्चित है तो क्या इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है? क्या जो लिखा जा चुका है वही होगा, या इंसान अपने वर्तमान कर्मों से भविष्य को बदल सकता है? आध्यात्मिक ज्ञान कहता है कि इंसान पूरी तरह मजबूर नहीं है। अगर सब कुछ पहले से तय होता तो मेहनत, प्रार्थना, धर्म और अच्छे कर्मों का कोई अर्थ ही नहीं बचता। इंसान का वर्तमान हर दिन उसका भविष्य बना रहा होता है। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी परिस्थितियों में पैदा होकर भी बिल्कुल अलग जीवन जीते हैं। एक इंसान संघर्ष के बाद भी हार नहीं मानता और आगे बढ़ जाता है, जबकि दूसरा छोटी कठिनाई में टूट जाता है। इसका मतलब यह है कि परिस्थितियां महत्वपूर्ण जरूर हैं, लेकिन इंसान का रवैया और कर्म उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, कर्मों का फल सिर्फ भविष्य में नहीं, वर्तमान में भी दिखाई देता है। अगर कोई इंसान हर समय क्रोध में रहता है, लोगों से लड़ता है, दूसरों को अपमानित करता है, तो धीरे धीरे उसका अपना मन अशांत होने लगता है, उसके रिश्ते टूटने लगते हैं,
लोग उससे दूर होने लगते हैं। यही उसके कर्मों का तुरंत फल है। वहीं जो इंसान विनम्र रहता है, दूसरों की मदद करता है, सम्मान देता है, उसके आसपास अच्छे लोग जुड़ने लगते हैं, लोग उस पर भरोसा करने लगते हैं। यानी कर्मों का असर सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, जीवन के हर हिस्से में दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, उन्हें हर चीज में कमी दिखाई देती है। चाहे उनके पास कितना भी हो, वे खुश नहीं रह पाते। वहीं कुछ लोग छोटी छोटी चीजों में भी खुशी महसूस कर लेते हैं। इसका कारण सिर्फ परिस्थितियां नहीं, बल्कि मन के कर्म हैं। इंसान जैसा सोचता है, वैसा धीरे धीरे बनने लगता है। अगर कोई हर समय नफरत और नकारात्मकता में जीता है, तो उसका मन उसी ऊर्जा से भर जाता है। वहीं अगर कोई सकारात्मक सोच रखता है, दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, तो उसके जीवन में भी अलग प्रकार की शांति आने लगती है।